सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे। यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे। यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे। यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे। कुमति कलुष कटे बिगड़ी बनत बने। यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे। यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे। महादेव बाबू पार्वती माई शेष शारदा मुनि गुण गाई। मुनि गुण गाई मुनि गुण गाई मुनि गुण गाई मुनि गुण गाई। गज कस सोण पेट बड़ा भारी गावत धावत जही बेदचारी। अरज कर जोरी हो गणराज अरज कर जोरी हो गणराज। यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे। यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे। के भोग लगे लड्डू कलेवा मुसवा सवारी रिद्धि सिद्धि सेवा। रिद्धि सिद्धि सेवा रिद्धि सिद्धि सेवा रिद्धि सिद्धि सेवा रिद्धि सिद्धि सेवा। सोहत चारि भुजा एक दंता स्वामी गजानन दुर्बुद्धि घंता। विनय कर जोरी हो गणराज विनय कर जोरी हो गणराज। यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे।
यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे आज हमर बीच खड़े हावे सागर बचाओ बचाओ आके गुण आगर आके गुण आगर आके गुण आगर आके गुण आगर आके गुण जन जन जोरी जोरी आरती गोहारे बचाओ बनाओ जुटी केड़ी हमारे जोहर कर जोर हो गणराज जोहर कर जोर हो गणराज यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे कुमति कलुष कटे बिगड़ी बनत बने यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलुष कटे 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 बोलो गजानंद महाराज की जय श्यावर रामचंद्र की जय। आप सबके पौरी में प्रणाम निवेदन है स्वांत सुखाय मानस परिवार के द्वारा। रात्रिकालीन बेला है 11:30 बजे थे। ज्यादा एती उती के बात नहीं कह के सिर्फ कथा प्रसंग में बात कहत हूँ। एक बार फिर सब ला प्रणाम करत हूँ। झोंके वो झोंक डरे ना तहु मन ला प्रणाम करत हूँ जी। और अजय उमरे भैया, मूंगेलाल जी वर्मा, हेमंत भैया रूसे वाला, सब ला प्रणाम है। सब ला नवा साल के बहुत बहुत शुभकामना। ए भाव के साथ कि सियाराम सलामत रखे आप सबको गम की परछाइयों से। मेरे राम सलामत रखे आप सबको गम की परछाइयों से। ये मानस महोत्सव और 9 वर्ष मुबारक हो हम सबके दिल के गहराइयों से, हम सबके दिल की गहराइयों से। 4-5 साल के बाद में पुनरागमन हो, ठीक है। एक कोटेशन पढ़े रहे हो मैं हम विद्यार्थी जीवन में, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है ना। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बाबा मन ला देखे तो बरबर सुरता आगे, जवान जवान के पैर में वो थिरकन नहीं है, नवयुवक मन के पैर में थिरकन नहीं है। जो थिरकन हमारे बाबा मन के, बाबा मन के नाम से बहुत सुंदर, बस ठीक है। आओ भगवान कृपा के सागर, ये बात ला बताए बर, वाणी पवित्र करे बर हमला मिले है। ये बात अलग है कि हमार मन के जो नंबर है वो रात में लगी। कोई बात नहीं, रात बाकी है, बात भी बाकी है। नहीं जब का बेले चल ही अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह तासन आई किन्हु छल अमूरख अवो गुण गेह। अरण्य कांड के कथा प्रसंग है। अरण्य मने का होते जंगल, वेरी गुड। हमूमन जंगल राज वाला हरन, पर राज हमार नहीं चलते, राज दूसरा चलते, खाली जंगल वाला हो गए ना। घटारानी नाम सुने हो? इहल रायपुर कतका दूर, यहाँ ले राजनांदगांव कतका दूर, और राजनांदगांव से रायपुर 75, तो 110 हो गए का, और 70 किलोमीटर ऊपर, और ज्यादा दूर नहीं है 180 किलोमीटर।
कतका दूर था। ये दुरिहल बताए का मतलब ये नहीं कि मूंगेलाल भैया मुझे ज्यादा पैसा दे दी। मैं ये बताना चाहता हूं 4 कोस में पानी बदले नहीं, उसने नहीं कहते, हमारे डार कहते भाई 4 कोस में पानी बदले और 8 कोस में पानी। यहाँ पानी जो में जो स्वाद हो ही 4 कोस माने 4 दिया 12 यानी 15-16 किलोमीटर चल देवे तो वहां पानी टेस्ट थोड़ा बदल जाते। यहाँ पानी पिया नहीं भाते दही रानवे का डिस्टिल वाटर कथे आरो ले ले थोकन ये दे घर में आओ तबे मोल पेट भर पानी पिए। एक कर कहे के मतलब ये है कि हमन जो यहाँ हन और ये हमर भौगोलिक परिस्थिति कहो चाहे भौगोलिक मान्यता कहो कि हमन ला 4 कोस के ओ पार के पानी टेस्ट नहीं आए और हमन तो 180 किलोमीटर के दूर के रवैया हन। 60 कोस कतका कोस 3 कोरी कोस वानी में कोई त्रुटि हुई तिला क्षमा चाहता हूँ। ये कहना है मोर। आओ भगवान बड़ा कृपालु है, सदा दीनों पर नेह करते हैं, स्नेह करते हैं। भगवान के संबंध में कहा जाता है कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारा। इसीलिए भगवान को गरीब निवाज कहा जाता है, इसीलिए भगवान को दीन दयालु कहा जाता है। इसके साथ में आकर के जयंत ने छल किया। का के कारण जयंत छल कर दी? ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या बहुत बड़े बीमारी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6वां नंबर के बीमारी हरे मत्सर। मत्सर ला कोनो जगह तुलसीदास जी मच्छर घलो लिख दे। मच्छर घलो बहुत बड़े बीमारी हरे, है ना। चैन से रहा नहीं दे नहीं गा। अच्छा सुतत रहे तत के ऐसे करी तान गए तो जीव चीज से आ गए, नींद उमज जते। और हमार जेती रथन ना मैं अभी कुछ दिन कभू कभू रायपुर में रथ तो वो मच्छर चाप देते तो आधा घंटा बुक हो जाते खजवाए बार। आधा घंटा से कम में उकर खुजली मारने वाला नहीं। क्या पता कौन सा हवा पीते कौन सा पानी पीते हमार रायपुर डाल के मच्छर मनते भगवान जाने। तो मत्सर मने होते ईर्ष्या, और ईर्ष्या मने छत्तीसगढ़ी में होते पटपटात है हमार बरकत नहीं कहते। तो ये हा भगवान बार पटपटाइस। कौन हा? जयंत हा। जयंत कौन है? जेकर जय के अंत हो जते ओला जयंत कथे। ए पाए के पटपटाइस। जब ले चित्रकूट में राम लक्ष्मण और माता जानकी के निवास स्थली बने हैं तब ले देवता मन में हर्ष हो गए, आनंद अतिरेक हो गए कि अब रावण के मरना निश्चित है। कावर भगवान अयोध्या छोड़ करके वनवास के यात्रा में है, चित्रकूट तक आ गए, धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ते खुश। बार बार राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, ऐसे जय बोलाए देवता मन। कहा? इंद्रलोक में। बोला सुनत रहा जयंत, सुनत रहा है और मने मन चिढ़त रहा है। यदि वो अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ का राजपुत्र है तो मैं भी देवाधिदेव इंद्र का बेटा हूं। वो तो राजपुत्र है, मैं देवपुत्र हूं। जब उसकी जय जयकार हो सकती है तो मेरी जय जयकार क्यों नहीं हो सकती? ये का सोचत है जयंत सोचत। तो तोर करनी ठीक नहीं है भैया, तो तोर कैसे जय जयकार हो जाही? भगवान के कर्म ठीक है, भगवान के धर्म ठीक है, भगवान के प्रेम ठीक है, भगवान के नेम ठीक है। तेकर से भगवान तो माया गुण को पार है। न ओला माया व्यापे न गुना गुण व्यापे। सतो गुण रजो गुण तमो गुण एमन कुछ नहीं बिगाड़ सके। तहु इसने बन जाना। तोला तो तमो गुण डांटे। तमोगुण मने ये मेरे से छोटा, मैं उससे बड़ा, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, मैं उससे ज्यादा गौटिया, मैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर। जहां कहीं भी ऐसा लगा कि मैं उससे, एकर मतलब समझ जा कि तोर में तमोगुण है, तोर में रजोगुण है,
तो एक गुण ला ठीक कर ले तहन खुद बखुद तोरो पूजा हो ही। व्हाट्सएप वाला मन बहुत सुंदर सुंदर बात घरो लगते, बाकी मन फ्री फायर खेला थे, बात अलग है भाई। आचरण उनके पूजे जाते हैं, किनके पूजे जाते हैं आचरण? आचरण उनके, सॉरी, चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण ठीक हो। इसलिए आचरण को ठीक करना पड़ेगा, तभी आपके चरणों की पूजा हो सकती है। सियावर रामचंद्र की जय। ये ईर्ष्या कैसे होते समझाना चाहता। एक आदमी भगवान के साधना करिस, भगवान कर वरदान मांगिस कि मैं जो सोचो वो हो जाए। भगवान कहते एवं मस्तु, शर्त एक ठन है कि तोर मनोकामना एती पूर्ण हो ही और पड़ोसी के डबल मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो वो कहते कोई बात नहीं, मोरो मनोकामना पूर्ण होते थे, पड़ोसी के हो चाहे मत हो, चलो कि घर में आके अब ट्राई करिस, टेस्ट देखिए कि भगवान मोला वरदान दे कि वास्तव में ठीक हो कि नहीं ठीक हो। मोर एक ठन बहुत बड़े बिल्डिंग बन जाए भगवान, ऐसे मनोकामना करत बिल्डिंग बन गएगा। वाह 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 भगवान ऐसे ऐसे कहा पड़ोसी गलत एक पारिस या ओकर घर तो 2 ठन बन गए। मोर घर एक ठन बने हैं तो ओकर घर 2 ठन बिल्डिंग बने हैं। पूजा करे में, तपस्या करे में, उपवास रखे में, साधना करे में, मोर घर 1 ठन बिल्डिंग, ओकर घर 2 ठन बिल्डिंग। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। हे भगवान, मोर घर के आगू में 1 ठन कुआं खोदा जा, कुआं खोदा गए, ओतिल देखे तो 2 ठन कुआं खोदा गए, यहुमडी बनते। हे भगवान, मोर एक आंखी फूट जाए, पड़ोसी दोनों आंखी फूट गई। काबर दोनों आंखी फोड़त है? अरे मोर घर तो एक एक कुआं है और एक आंखी खराब हो है, जैसे तैसे मैं गुजारा कर लूं। ओकर घर कर 2 ठन आंखी 2 ठन कुआं खोदा है और दोनों आंखी पोचवा पर गए, एक न एक दिन कुआं में झप्पा ही। सियावर रामचंद्र की जय। ये हरे ईर्ष्या आ होतीस गा, मानी लेती थे भगवान तो ओकरो मनोकामना पूर्ण करत है। तो ऐसने जयंत सोचा थे कि जब उसकी जय जयकार हो सकती है तो मेरी जय जयकार क्यों नहीं हो सकती? तो का करिस? गोसाई तुलसीदास जी की ही से का की जिमी पिपील का सागर था महामंदमती पावन चाह। जैसे कोनो चाटी सोचे कि मैं समुंदर ला पार कर डरूं, जैसे कोनो चाटी कहे कि ये विशाल महासागर ला मैं पार कर लूं, तो ओकर सोचना व्यर्थ है कि नहीं है? आप सब कोई ना कोई समुंदर ला देखे हो ना? कतेक दिखते पानी 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 पानी। कबू कबू तो ऐसे लगते कि हम पानी के बीच में उफलाए हम कारे, और वास्तव में उफलाए हम 3 भाग पानी है ये ब्रह्मांड में, ये धरती में, और 1/4 भाग है चरनी भाग है हम रथन ते जगह। तो चाटी ये सोचे कि मैं सागर के थाह लगा लूं, सागर के पार कर लूं, तो ओकर सोचना व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार जयंत के सोचना व्यर्थ है, चाटी जैसे सोच। तो का करी सो जयंत? एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भगवान अपन हाथ से फूल चुनी और जंगल में सूजी सूत तो धर के निकेरी सदाई हो, जंगल के बाहरी काड़िल उखाड़ के उही में माला बनाई, सब माला बना करके माता सीता ला पहनाई। का मतलब है कर? ये भाव के का मतलब? अभाव की जिंदगी को भी भाव प्रधान बनाया जा सकता है। मोर कर कुछ नहीं है तो मैं अपन पत्नी संवांगा कैसे करूं? मोर कर कुछ नहीं है तो पत्नी श्रृंगार कैसे करूं? भगवान ला देखो कर कर काहे जी धनुष बाण भर तो हवे, लेकिन खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, सौंदर्य बढ़ाए बर माता सीता के स्वयं श्रृंगार करीस। एक कवि बहुत सुंदर बात बोले वर्मा जी ही संबंध में, कोई कंबल में तो कोई शाल में खुश रहता है। जेकर कर कंबल है ना वो कंबल ओढ़े, और जेकर कर साल है वो दुख मत मना कि काश मोरो कर कंबल होती। ये भाव हरे आजकल तो सब घर रच रही कंबल है। कोई कंबल में तो कोई शाल में खुश रहता है, कोई फाके में तो कोई माल में खुश रहता है। वो गरीबी हो या अमीरी, आदमी वही है जो हर हाल में खुश रहता है।
हर हाल में खुश रहे वर सीखो, भगवान अपन चरित्र के माध्यम से बता रहा है। चलो औ बताबो आगे, एक भजन गा लेता हूं, बोलत रहूं तो बड़े होती ना। धन धन तुलसी बाबा जी, जुग जुग ले अमर तोरे नाम है। रामचरित मानस के महिमा, और दुनिया भर प्रचार है। रत्नावल के दे तुतकार ले, दे फटकार ले, मन के गोहार ले। यहाँ है वेद के बानी, संत के बानी, राम कहाँ मिला। यहाँ है वेद के बानी, संत के बानी, राम कहाँ मिला। जब नांग देव भिभोरा मुझे काबर जाबो जी, काबर जाबो जी, काबर जाबो जी। जान के खामे यहाँ हरि नाम यहाँ धन धाम यहाँ।
प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माता सीताला पहिरईस और फटिक बैठे फटिक शिला पर सुंदर। चित्रकूट के निवास स्थली के पास में एक पत्थर इस प्रकार के निर्मित रही प्रकृति प्रदत्त। वह पलंग बरोबर लगे, बाजवट बरोबर लगे, कुर्सी बरोबर लगे। ओमे माता सीता बैठे हैं, पांव नीचे है। भगवान श्रृंगार करिस और श्रृंगार करे के बाद में अपन सिर ला माता सीता के गोदी में टिका करके विश्राम करता। सिचुएशन ला समझो, का करत है? माता सीता के गोदी में सिर टिका करके, हाथ टिका करके विश्राम पावत है भगवान। ठीक है। सुरपति सुत धरि बायस भेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र का बेटा जयंत कौवा का रूप बनाकर आया। किसी ने पूछा जयंत से कि तुमको रूप बनाना ही है तो कौवा का क्यों बनाया? हंस का बना लेते, कोयल का बना लेते, मयूर का बना लेते, अन्य और बहुत सारे पक्षी हैं। कौवा जैसे निकृष्ट पक्षी का रूप बनाकर क्या तुम गर्व महसूस करते हो? कांव कांव करते रहते हो? जयंत के बुद्धिमानी देखो, बोला मंदमती के है गोसाई तुलसीदास जी है, लेकिन मंदमती के शाब्दिक अर्थ अगर अंग्रेजी में कहे तो स्लो माइंड होते नहीं का? स्लो माइंड, स्लो मने धीरे, मंद और माइंड मने बुद्धि। लेकिन भाई ये मन स्लो माइंड नो है, मन शार्प माइंड है। कतका तेज दिमाग। मंथरल घलो मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के गई केरी अजस पितारी आदि आदि। तो ये मन का स्लो माइंड है जी? स्लो माइंड नहीं है भैया, तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और शार्पनेस बुद्धि में। ठीक तेकर से थी ऐसे सोच करके कौवा के रूप धारण करीस। अरे धोखाधड़ी में पकड़ में आ गए तो ये समझ के छोड़ दी। अगर भगवान हो जाता कि चल छोटे पक्षी ये कर दिमाग नहीं है, निकृष्ट पक्षी है, जान दे जियन खान दे कि मोल छोड़ दी और मोर अपराध ला विसार दे, ये समझ करके। लेकिन वारे पक्षी रामचरितमानस में औ पक्षी होए जी, जेकर नाम ला स्वर्णाक्षर में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आरेखित करी से, चित्रांकन करी से, जेला कथे जटायु पक्षी, जेला कथे काक भुसुंड। अब भगवान के कथा कहने वाला अगर काक भुसुंड हो गए तो मधुर वचन बोले तब कागा, कौवा बोली घलो सुहाते मधुर हो जते। श्यावर रामचंद्र की जय। और जटायु के प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण के भाव तो विश्व बंदित। दूजन के प्रेम विश्व बंदित है। एक राजा दशरथ के कि बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, अब बिछुरत दीन दयाल। प्रियतन तृण इव परिहरेउ, इस प्रियतन को तिनके के समान त्याग दिया। कब? जब भगवान वनवास चले गए तब। और जटायु का नाम जब तक ये मानव सभ्यता जीवित रहेगी धरती पर, जटायु का नाम अजर अमर रहेगा। किसी ने पूछा जटायु से कि जटायु तुम तो जरा अवस्था में थे, तुम बुढ़ापा को प्राप्त कर लिए थे, लेकिन रावण जैसे विश्व विजेता का प्रतिकार तुमने क्यों किया जटायु? मैं जानता था कि मैं रावण से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि मेरे आंखों के सामने हमारे देश की आबरू का कोई अपहरण करे, हमारे देश की इज्जत पर कोई डाका डाले, हमारे देश की बेटी पर कोई कुदृष्टि डाले, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जटायु जूझ गया, कहा अरे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। पलट कर देखा, रावण ने शायद पहली बार किसी ने दुष्ट करने की हिम्मत की, दुष्ट करने की हिम्मत, क्योंकि जी हुजूरी सारे संसार में उसके सामने पेश होती थी। रावण के सामने कोई जुबान नहीं खोलता था। आज जटायु ने उन्हें दुष्ट कहा। पलट कर देखा कि कौन बूढ़ा आ रहा है। अपने चोंच के प्रहार से जटायु ने रावण को घायल कर दिया, कुछ क्षण के लिए मूर्छित कर दिया। प्रतीक्षा करने लगा कि इसकी मूर्छा जब टूटेगी तो मैं पुनः युद्ध करूंगा। धन्य जटायु।
इसकी मूर्छा जब टूटेगी तब मैं फिर से युद्ध करूंगा। किसी ने फिर पूछा जटायु से, जटायु मूर्छा के क्षण में तुम चाहते तो रावण के 20 आंख को नोच सकते थे, रावण को 20 आंख से अंधा बना सकते थे, तुमने अंधा क्यों नहीं बनाया? जटायु ने फिर कहा नम्रता से, ये भारत भूमि है, आर्यावर्त की भूमि है, यहाँ युद्ध का भी धर्म होता है। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाता, निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, असहाय को क्षमा दान दिया जाता है। ये हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, हमारी संस्कृति गवाह। निहत्थे पर वार नहीं कर, मूर्छा के क्षण में, हाँ मूर्छा के बाद भी अगर वो लड़ना चाहे तो मैं तत्पर हूं। रावण का मूर्छा टूटा, अपने बाणों से कृपाण निकाल करके अपने कृपाण निकाल करके निर्मम जटायु के पंख काट दिए। जटायु फड़फड़ा कर गिर गया, मृत्यु पास आने लगी, मृत्यु अपने आलिंगन में भरने को आतुर है। जटायु ने धिक्कार कर कहा, ललकार कर कहा, मौत ठहरो, ठहरो मौत, जब तक मैं सीता का पता, सीता की दुखद खबर श्री राम के कानों तक नहीं पहुंचा देता, तब तक तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अपना काम करूंगा और स्वयं मौत के आगोश में सो जाऊंगा, तुम क्या मुझे ललकार। ये है जटायु का चरित्र, ये है जटायु का चरित्र। इसलिए आने वाली पीढ़ी मुझे न धिक्कारे। जटायु सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी, माता सीता का करुण क्रंदन धरती भी प्रकृति भी संभाल नहीं पा रही थी, प्रकृति के लिए असह्य हो रही थी। कोई पशु आया बचाने के लिए, न कोई पक्षी आया, न कोई मानव आया, ना कोई दानव आया, ना कोई राजा आया, ना भिखारी आया, तुम लड़ गए ताकि आने वाली पीढ़ी मुझे देख करके सबक ले। अपने आंखों के सामने भले प्राण जाए, लेकिन बहनों की इज्जत, माओ की इज्जत पर कोई डाका डाले तो उससे सामना करना चाहिए यथाशक्ति, जैसे जटायु ने किया। धन्य है, ऐसा तुम क्यों नहीं बन जाते जयंत? लेकिन जयंत के मन में तो कुछ और ही था। 60 चाहत रघुपति बल देखा, भगवान के बल देखना चाहती से, का करी भगवान के बल देखा था। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता चरण चोच हति भागा, कते दुल्ले भागा, पेड़ में जाके भागी और देखा थे रहा तो काय करते हम और छोड़ दी मोल कुछ करे की जरूरत नहीं है, छोड़ दी मने में समझ हूँ एकर बारे में जो जय जयकार हो थे वो फोकट है। ये तो राजपुत्र एकर कर अक्कल भी नहीं है, पत्नी के प्रेम में फंसे है, श्रृंगार करते सूते है, ये क्या मतलब है? यही निर्बुद्धि पना कारण एकर पिता राजा दशरथ ने देश से निकाला दे दे, ये सोचा था कौन? जयंत। जब माता सीता के चरण में चोंच के प्रहार करी जयंत था, तो माता सीता एको कनी चिखीस चिल्लैस नहीं। का बार मैं चिखहूं चिल्लाहूं तो भगवान के विश्राम में बाधा पड़ी, भगवान के नींद उमझ जही, ओकर विश्राम में खलल पड़ जही। इसलिए जब जानना है तब जान ली, बहुत बड़े संदेश छुपे हैं। बिना बताए पत्नी के बिना गोहराए पति पत्नी के बात ला जान लेना चाहिए, जैसे माता सीता जान के पति के मन के बात ला। कब? जब केवट गंगा पार करी तो उतराई में कुछ नहीं लागे कि केवट, तब ले भगवान संकोच करत रहा है। का केवट का बर नहीं लेना चाहत केवट, का बर लो महाराज, तहू केवट महू केवट जी। लक्ष्मण लाल लखन लाल गुर्री गुर्री देखते अपन केवट हरे थारे, हमार छत्री जात का घलो केवट में संगेर देते आप। क्यों ऐसा कह रहे हो केवट भाई कि तुम भी केवट हो हम भी केवट हो? ठीक कह रहा हूं महाराज, अंतर इतना है कि मैं गंगा तट का मांझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो।
मैं भी केवट तुम भी केवट। मैं इस सरिता के तट पर हूँ, तुम हो सरिता के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मल्लाही मजदूरी लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो इतना कर्ज चुका देना। अपने को ऋणी समझते हो तो इतना कर्ज चुका देना। मैंने तुमको है पार किया तो मुझको पार लगा देना। ये केवट कहा था, लेकिन संकोचवश भगवान कहते कि मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। अतः सोचते छे भगवान, हाँ माता जानकी के मन में बात पता चल गई कि भगवान संकोच करते है। अपन मुंदरी निकालिस और भगवान के हाथ में रख दी। केवट के मजदूरी अदा कर दीजिए, चुका दीजिए प्रभु। केवट के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। धिक्कार है अगर मैं मुंदरी ले लेता हूं तो। एक सुहाग की निशानी के बतौर ये अंगूठी आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में सुशोभित है माते। एक तो वो निर्मम निर्दयी लोग अयोध्या से जब आपका निष्कासन किया तो सारे गहने, सारे जेवर, सारे श्रृंगार की सामग्रियां उतरवा दिया, भगवा धारण करवा दिया। अगर ये अंगूठी भी मैं ले लेता हूं तो मुझसे ज्यादा लालची और मुझसे ज्यादा अभागा कौन हो सकता है। ये मान के चलो कि आपके पिता राजा जनक ने पांव पखारा था, मैं भी भगवान का पांव पखार दिया सियावर रामचंद्र के लिए। तो माता जानकी ने कहा नहीं कि जयंत ने मुझे प्रहार किया, जयंत ने मुझ पर चोंच मारी, नहीं कहा। भगवान जान गए, कैसे जान गए। चला रुधिर चला, धीरे धीरे चलने लगा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। उहिल फूल गुथत रहा थे में सीख बाँच रहा है। उहिल धनुष बने, उहिल बाण बना करके भगवान है जयंत ला मार दी। सियावर रामचंद्र की जय। अति कृपाल रघुनायक। काकरो ऊपर बाण चला है, काकर ऊपर बाण चला है जी, जयंत के ऊपर। ओकर नीचे में का लिखे गोसाई तुलसीदास जी, हा अति कृपाल रघुनायक। कृपा करे कहा था, कृपालु है कहा थे। बाण चला है तेला, बाण चला है तेला कोई आदमी को मार दी पीट दी तो बोला हम कृपालु करबो कि झगड़ालू करबो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई किन्हु छलू अमूरत अवगुण गे है। आओ एक भजन गा लेते हम तो फिर मिलबो। ये घट घट में बसे हैं भगवान, और खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। जीव भटकते भाई हो, बहनी हो, दीदी हो, भगवान ला पाए बर कोनो कई प्रकार के उपाय करते, कोई कई प्रकार के। रामचरितमानस में लिखे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम होना चाहिए भगवान को प्रकट कराने के लिए। तो इधर उधर ना ढूंढें, आसपास ही ढूंढें, अपने अंतर में ढूंढें। इन्हीं भावों से आप्लावित ये भजन रेडियो में 1999-2000 के आसपास रिकॉर्ड ना
लगभग 99-2000 में रिकॉर्ड हो है ओला सुनाए के प्रयास करत हन। ये घट घट में बसे हैं भगवान और खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। हरि दीवाना का कर डाले जिंदगी पहाए माया के मारे, हरि दीवाना का कर डाले जिंदगी पहाए माया के मारे। घट घट पे बसे है भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। ये कन कन में रमे हैं भगवान खोजेला है ना कहाँ पावे रे। घट घट पे बसे है भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। ये कन कन में रमे हैं भगवान खोजेला है ना कहाँ पावे रे। झंझा में कई मथुरा काशी झंझा में झंझा पे गए मथुरा काशी, झंझा पे कैलाश रे। झंझा में कई मथुरा काशी झंझा में झंझा पे गए मथुरा काशी, झंझा पे कैलाश रे। बोला कहाँ खोजे संगीत को तो तेरे पास में तीरथ गंगा नहाए डाले पोथी पुराने पढ़ाई डाले, तीरथ गंगा नहाए डाले पोथी पुराने पढ़ाई डाले। घट घट में बसे है भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। ये कन कन में रमे हैं भगवान खोजेला है ना कहाँ पावे रे। घट घट में बसे है भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। कन कन में रमे हैं भगवान खोजेला है ना कहाँ पावे रे। नहीं मिले माला फेरे ले नहीं मिले वो पास में मिले माला फेरे लेने मिले उपास में, नहीं मिले माला फेरे ले नहीं मिले वो पास में मिले माला फेरे लेने मिले उपास में। नहीं मिले दुखला रोले में नहीं मिले वो साथ में अंगे भभूति रमाए डाले चंदन खड़ुआ लगाई डाले, अंगे भभूति रमाए डाले चंदन खड़ुआ लगाई डाले। घट घट में बसे है भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। कन कन में रमे हैं भगवान खोजेला है ना कहाँ पावे रे। घट घट में बसे है भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। हाँ, कन कन में रमे हैं भगवान खोजेला है ना कहाँ पावे रे। तन्ना मांगे मंगरिया है तन्ना पे मुजरा ले तन्ना मांगे मंगरिया है मल्ला ते उजरा ले। तन्ना मांगे मंगरिया है तन्ना पे मुजरा ले ये तन्ना मांगे मंगरिया है मल्ला ते उजरा ले। गाजे सन कस्तूरी पर जंगल झाड़ी छाने घरे मनांग दे भी मोरा पंडी ये तू गोदी बेंदरा कसड़ बड़ कूदे,
रामचंद्र की जय। तो तासन आई किन्ह छल, ऐसे कृपालु भगवान जो दीनों पर सदैव स्नेह रखते हैं, अकारण करुणा करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, नहीं तो का बिसात रही से जंगल के कोल बिल वन मासी मन के। माता सबरी के, रस्ता ले भटके विभीषण के, सुग्रीव के, लेकिन भगवान अकारण करुणा करते हैं। इस प्रकार से कृपालु भगवान ला भी आकर के ओकर साथ में जयंत जो है चल गई। और भगवान साफ साफ कथे सुंदर कांड में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। न मोला दोष, न मोला छल, न कपट, किसी प्रकार का मुझे किसकी जरूरत नहीं है। निर्मल मन से आओ। हम जा रहे हैं तीर्थ धाम करने के लिए और मन में कपट है। 4 दिन भागवत कथा, 5 दिन भागवत कथा सुनने के आए बावजूद भी मन निर्मल नहीं भया तो क्या भया। याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर जी बहुत बढ़िया कहते ना, पाथर पूजे हरि मिले, बस इसी भाव से अनुप्राणित था ये गीत। पाथर पूजे पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाएगा तो मैं पहाड़ पूज लेता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप मूर्ति पूजा ना करें। मूर्ति पूजा से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। मूर्ति किसी से किसी प्रकार का कोई छल रखता है क्या? कोई कपट रखता है क्या? किसी पर ईर्ष्या नहीं रखता, किसी से जलन नहीं करता, न किसी को सताता है। बस मूर्ति को देख करके बहुत सारा चीज समझा जा सकता है। हमारे अधिकतर हमारे देवी देवताओं को शस्त्र पकड़ाया जाता है। माता दुर्गा देवी देखबे भाला और तलवार और खप्पर, और भगवान शंकर ला देखबे त्रिशूल, काकरो हाथ में गदा। तो एमन का दिखाए बरे कि जरूरत पड़े में आप शस्त्र भी चलाओ, जरूरत पड़ने पर आप त्रिशूल भी उठा लो, ये संदेश है। लेकिन अपने मन से नहीं, जरूरत पड़ने पर, है ना, चुप नहीं बैठना है। कैसे करे सभी पीला बंद दिला। अच्छा चलो ठीक है, तो एक कनी में पूरा कर देता हूँ। वो बान्हा ब्रह्मसर में ब्रह्मा जी के मंत्र से, ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित जो सीख के मार से जयंत के पाछू लगे। जयंत पाछू देखी अपन बाण अपन प्राण बचा करके भागी पिताजी करा, और भागत भागत जो रूप बना रही इस कौवा के तेल भुला गए सियावर रामचंद्र। डर के मारे भुला गए। का हो गए जयंत, कैसे हफरत गजरता था? पिताजी पूछी, नरे गलती कर पा रहे, काकर से गलती करे? राम से। राम अभिमुख राखा नहीं तो ना तो ही नहीं। देखिए इंद्र की राम से विमुख हुआ है, तो राम के द्रोही को कौन रख सकता है? चल 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 भाग यहाँ ले, तो मुख काला कर। कतका बड़ संदेश छुपे भाई ये जयंत के चरित्र से। आज इस समाज में भी जयंत है जो अकारण किसी के बहू पर इज्जत पर डाका डालता है, किसी के बेटी पर कुदृष्टि डालता है, वो भी किसी जयंत से कम नहीं है। लेकिन अंतर है, उसके पिता इंद्र नहीं होते, उसके पिता कुछ और होते हैं, और फोन के माध्यम से अपनी पहुंच और अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूछ, अपने सम्मान के माध्यम से जो गलत कर रहा है उसको भी बेइज्जत बरी करवा देता है। तो इससे क्या जयंत सुधरेगा? इससे जयंत नहीं सुधर सकता। जयंत कब सुधरेगा? जब उसकी वो गलती करके आया है तो उसका सम्मान मत करो, उसको घर से बाहर बेदखल कर दो। इंद्र के दरबार से भगा जयंत, यहाँ ब्रह्म लोग गया, शंकर के लोग गया, कहीं पर उसे बैठने के लिए तक एक गिलास पानी पी ले रहे जयंत। अफरत गजरत कोई नहीं, भागते से भागते इस तीनों लोक में। नारद देखा बिकल जयंता। नारद कथे काबर भागत है जी, काबर भागत है? अरे देखत नहीं है महाराज, ये बाण हम और पाछू पर है। अच्छा
बान्हा काबर पाछू करे, तो बान्हा काबर पाछू पर हीगा, मोर प्राण लेबर पाछू पर है। हाँ, ये प्राण लेने वाला बान नो है, तो का वरदान देने वाला बान है? हो, वरदान देने वाला बान है, ते खड़ा तो हो। ठीक कहा थे, अरे प्राण लेने वाला रहती तभी तीनों लोग लेते काला बांचते, वही कर तोर काम रफा दफन कर देती तो। ये वरदाने देने वाला है। जयंत खड़ा हो इस तो बान खड़ा हो गए, देखे बान खड़ा हो गए ना, गलती कहाँ करे है? भगवान करा, तो चाह भगवान कर। यहाँ वहां भाग पे ये लोग वो लोग में कहीं तो फिर बाहर मिलने वाले, ये जहां गलती किए वहां जा करके माफी मांगो, माफी मांगी जयंत। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, जयंत तू गलती किया है ना, हाँ, तो भागा क्यों? भागा क्यों तू? भगवान भाग कर मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, देख लिए। हाँ, तो आया क्यों? इसलिए आया हूं कि मैं आ करके आपका स्वभाव जान सकूं। भाग करके आपका प्रभाव देखा और आपके शरण में आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। यही है भगवान का प्रभाव और स्वभाव।